जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल तेजस गंगा पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे। चलिए देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस लेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर सभी। मास्की, गुर्जरा, उडे, गोलमा, इन तीनों में अशोक के नाम मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया गया? तो ये आपका 4 नंबर का आंसर हो जाएगा 1025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का सही क्रम है? तो ये आपका 5 का हो जाएगा ए नंबर। देवराज, चौसा, बिलग्राम, ही सरहिंद, ये चारों हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राजस्व के निम्न दिए गए किन व्याख्याओं के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का सी नंबर, रैयतवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने फोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित में किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का डी नंबर, डिजरायली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, परंजपे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। असत्य मिलान का चयन करें। तो चलिए 11 का हो जाएगा आपका इंडियन लिंग, शशि कुमार घोष, यश, वंदे समाज, आचार्य केशव चंद्र सेन, तत्वबोधनी सभा, देवेंद्र नाथ ठाकुर, बालिका विद्यालय, दादा भाई नरोजी। तो ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया? तो ये आपका 12 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ली आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, बेकोसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 15 का ए नंबर, मार्टिन हेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के माध्यम पाई जाती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, भोरघाट दर्रा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील में से होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 20 का ए नंबर, झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 21 का डी नंबर, चंद्रा
ताल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इधर है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाई को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 23 का बी नंबर, बादामी क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 24 का बी नंबर, मोटर गाड़ी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा नैरोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संघटक के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रमुख समिति में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। राज्यपाल की नियुक्ति की संबंधित प्रक्रिया हमारा कनाडा से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? क्या बोला? छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा मेघालय। 1987 में हमारा मेघालय का गठन नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया? तो यह आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1992। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का उत्साहन की चर्चा है? तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 43। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने? तो ये इसका आंसर इधर ये पेज में दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे और 1 बार राष्ट्रपति बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभाओं में अंग भारत के लिए सीट के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 104वां संविधान संशोधन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। निम्न में कौन अदिश राशि है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है मेरा अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन शक्ति की मात्रक नहीं है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा WH। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो ये आपका हो जाएगा गामा किरणें। ये गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा
वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहां किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेक्सासो सेल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का डी नंबर, निम्न गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध। ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दाब बढ़ने से द्रव्य का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घटेगा। दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का सी नंबर, डी ब्रोगेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन संतृष्ट हाइड्रोकार्बन है? तो इसका आंसर हमारा ये पेज में दिया गया है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका के केंद्र की खोज किसने किया? कोशिका के केंद्र की खोज किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक संकरीय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बायोफाइटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पपीता का खाने योग्य भाग है। पपीता का खाने योग्य भाग होता है मध्य फलवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधे को दृढ़ता मजबूती प्रदान किया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस वर्ग के जंतु संपाती होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, पक्षी वर्ग के जंतु संपाती होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस एंजाइम का स्रवण अग्नाशय से नहीं होता है? क्या बोला? स्रवण अग्नाशय से नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इरेफिसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सेरेबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, पंचवर्षीय मतलब योजना का मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। तो ये 5वीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1938 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, हिल्टन यंग आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है? तो इसका आंसर हमारा ये पेज में दिया गया है,
तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का बी नंबर, जानकी रमन समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का सी नंबर, रस खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, वियना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रमन मैग्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, आचार्य विनोबा भावे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, रॉबिन रेडवेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा बी नंबर, ट्राम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, शहनाई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, राजेंद्र गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटिंग किंग के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, विश्वनाथ आनंद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, विलिंगटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑपरेशन दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपाधि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ए नंबर, दीप्ति शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर डाइस में 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नेशनल का अनावरण किया गया? किस शहर में? तो किस राज्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा, लेकिन उसका जिला हो जाएगा लातूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवर्षीय सैन्य अभ्यारण्य DUSTLI के 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश डैश होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा डी नंबर, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो क्रमागत संपूर्णकों को के वर्ग का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा बी नंबर, 4 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेडियो को 990 में बेचकर दुकानदार 10% लाभ कमाता है, वह उसे 890 में बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 80 का डी नंबर, 1/9%। इसको हम लोग अपना बना के निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो संख्या का अनुपात 1/1/2 अनुपात 2/2/3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़े दे तो नई संख्या का अनुपात इतना हो जाता है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो इसका आंसर आपका 81 का हो जाएगा सी नंबर, 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर 300 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने 400 रुपया 2 वर्ष के लिए और 550 रुपया 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपया 6 वर्ष के लिए एक ही दर पर उधार दिए। यदि उसे कुल ब्याज 1020 मिला हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन 2916 है, तो वह धन कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 84 का सी नंबर 2500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफल का अनुपात 2:3:4 है तथा इसका अनुपात 9000 घन सेंटीमीटर है। इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसको खुद से बना लीजिएगा। हम इसका आंसर बता देते हैं, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेड़ 10 मीटर ऊंचा है। यह आंधी की कुछ ऊंचाई से इस प्रकार झुक जाता है कि पेड़ का शिखर पृथ्वी को छूता है तथा यह पृथ्वी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तली से कितनी ऊंचाई पर यह झुकी है? तो 86 का आपका आंसर हो जाएगा 4.6 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर वाट। तो ये आप लोग 9th-10th में ही पढ़े होंगे, तो खुद से भी बन जाएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं, 1/7 होगा। और ये आपका 88 नंबर जो क्वेश्चन है, 260 का 30% गुना वाट बराबर 12896। तो इसका आंसर हम बता देते हैं, आपका इसका आंसर जो हो जाएगा 88 का डी नंबर, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या के ठीक उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा 400। चलिए ये रीजनिंग है। एक निश्चित कोड भाषा में एप्पल को 25 लिखा जाता है और जूनियर को 36 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पैकेज को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसको गिनिए। पहले एक एप्पल को गिनिए, 1 2 3 4 5 लिखा है, तो 5 का ये स्क्वायर करके मेरा 25 लाया है। उसी तरह ये जूनियर को पहले गिन लिया गया है और इसमें फिर स्क्वायर कर दिया है 6 का स्क्वायर। उसी प्रकार इसको हम गिन लेंगे, 7 कर देंगे और 7 का स्क्वायर मेरा 39 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में ACCENT को CCATNE लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में BENDOR को क्या लिखा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। सिर्फ इसको उल्टा किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ इसको पलटा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग हिंदी का देखते हैं। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, निजवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का ए नंबर, उत्जोड़लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्द में के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, मतलब सुख दुख का पूछ रहा है, ये कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। सुख दुख मेरा द्वंद्व समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ होता है। कलेजे पर सांप लौटना, इस मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या से जल जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इंग्लिश का है। इसमें क्या बोला जाए? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर
अल्टरनेटिव सेलेक्शन द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियन प्रेस टू हैव एन इटचिंग फ्लेम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है चूज द वर्ड दैट इज ऑब्सेंट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। बोल रहा है सही वर्ड को चुने, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी बोल रहा है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। तो इसमें भी बोल रहा है कि एक्सप्लेटन का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट कैन सबसिस्ट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड ए हाउस ऑफ सेलेक्टर फॉर ए डॉग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है ए पीर ऑफ यूजर जॉयज डैश ओवर द फॉरेस्ट यस ट्रे डे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को जानेंगे। तो आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं और आगे की क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।